नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अगर आप किसी देश के अंधभक्त बनकर बैठे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, तो आज आपको आंखें और बाकी सब कुछ खोलने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि ये वीडियो आपको बता देगी बहुत अच्छी तरह से कि भैया कैसे कोई देश अपने फायदे के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को भी चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटता। तो क्या है ये खबर? तो देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि ईरान ने इंडियन वेपन्स का रास्ता रोक दिया है। यानी इंडिया अपने हथियार जो एक्सपोर्ट कर रहा था दूसरे देशों को, वो ईरान के थ्रू ही कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया है। और ये सब कुछ हुआ है हमारा सच्चा दोस्त, हमारा लंगोटिया यार रूस के कहने पर। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं फेंक रहा, बल्कि ये खुद आर्मेनिया ने कही है। और यहाँ पर किन हथियारों की बात हो रही है, तो ये भारत के स्वदेशी, यानी जिसे हमने खुद बनाकर तैयार किया था, हमने मतलब हमारे रिस्पेक्टिव साइंटिस्टों ने। और ये एक तरह का तोप है, और ये तोप हमसे आर्मेनिया ने खरीदी थी आज से कुछ महीने पहले। और इन्हीं तोपों को हम ईरान के जरिए आर्मेनिया तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट हवाई जहाज से तो नहीं पहुंचा सकते। फिर तो वही बात हो जाएगी, जितने का मुर्गा नहीं खरीदा उतने का मसाला में पैसा लग गया। और ईरान के जरिए ले जाने का एक और बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है। मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, समुद्र का रास्ता इनके पास है ही नहीं कि एक कार्गो शिप के जरिए इनको हथियार सप्लाई किया जाए। और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि आर्मेनिया के मतलब समझ रहे हो, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, यानी एक तरफ तुर्की है तो दूसरी तरफ अजरबैजान है। और ये दोनों देश आर्मेनिया के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे लिए चीन और कबाड़िस्तान है। और ये दोनों देश मिलकर ये छोटे से देश आर्मेनिया के लैंड को इन्वेड करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए पिछले 3 साल में 2 युद्ध भी हो चुके हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। और इस वॉर के दौरान आर्मेनिया के सेना में मौजूद जो तोप मौजूद थी वो बेकार हो चुकी थी। इसलिए आर्मेनिया इन तोपों को रिप्लेस करना चाहता था भारत के तोप को खरीद कर, क्योंकि वॉर की संभावना या कॉन्फ्लिक्ट की संभावना अभी भी बनी हुई है। अजरबैजान और तुर्की मिलकर कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर छिड़ सकते हैं आर्मेनिया के खिलाफ। इसीलिए आर्मेनिया यह चाहता था कि जल्द से जल्द नई तोप खरीदी जाए। लेकिन यहाँ आर्मेनिया रूस से कोई मदद नहीं लेना चाहता था और ना रूस से हथियार खरीदना चाहता था, क्योंकि रूस इनके लिए एक गद्दार देश है। क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान का 2020 में जब युद्ध हुआ था तो उस वक्त रशिया यह बार बार कह रहा था कि हम आर्मेनिया की मदद करने सामने आएंगे, उसको हथियार देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में रूस अजरबैजान की तरफ चला गया आर्मेनिया को धोखा देकर। और यही रीजन है कि आज आर्मेनिया भारत की शरण में है, और भारत ने भी आर्मेनिया की मदद करने को ठान ली है। और धीरे धीरे भारत और आर्मेनिया दोस्त बनते गए, और आर्मेनिया लगातार हथियार खरीदना शुरू कर दिया भारत से। लेकिन अब यहाँ भारत के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि भाई आर्मेनिया तक अपने हथियार पहुंचाई कैसे जाए, क्योंकि ना तो कोई सी रूट है और ना ही कोई डायरेक्ट लैंड रूट है। तो अब यहाँ मदद ली गई ईरान की, क्योंकि ईरान के साथ आर्मेनिया का बॉर्डर लगता है और पिछले कुछ महीने से सब कुछ सही चल रहा था, ईरान के थ्रू हथियार पहुंचाया जा रहा था आर्मेनिया तक। लेकिन अब अचानक से रिपोर्ट आई है कि इन ATAGA की जो सप्लाई है उसमें ईरान अब टांग घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है रूस के कहने पर, जिसका आर्टिकल आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें ये साफ साफ बताया गया है ये सब कुछ कि भारत जो हथियार भेज रहा था ईरान के रास्ते के थ्रू, अब ईरान उसे बंद करने वाला है। और ये सब कुछ हो रहा है किसके कहने पर? रूस के कहने पर। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है कि रूस ऐसा करेगा क्यों? रूस का इससे क्या फायदा? और अगर उसे ये सब करना ही था तो 1 साल पहले ही कर देता, जब आर्मेनिया भारत से पिनाका खरीद रहा था। तो इसका जवाब है, जब हमने 1 साल पहले आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करना शुरू किया था तो उस समय रूस को लगा कि आर्मेनिया थोड़ी बहुत मात्रा में हथियार खरीद रहा है भारत से, एंड में तो उसे हमारे पास ही आना पड़ेगा, खास करके एडवांस हथियार खरीदने के लिए। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब से कुछ महीने पहले आर्मेनिया के PM ने यह कहा था कि अब हम रूसी हथियार बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भारत और फ्रांस से ही खरीदेंगे, क्योंकि रूस एक बड़ा ही धोखेबाज देश है, इसने हमें कई बार धोखा दिया है। और इस बयान के तुरंत बाद आर्मेनिया ने किया क्या, भारत को और बड़ा ऑर्डर दे दिया ATAGS तोपों का। और अब रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अब तो आर्मेनिया इंडिया से ब्रह्मोस खरीदने वाला है, वो भी बहुत भारी मात्रा में। अब इसी बात से रूस की कहीं ना कहीं मिर्ची लगी है, क्योंकि आर्मेनिया का 100% हथियार मार्केट अकेले रूस खा जाता था। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से भारत ने रूस का सफाया कर दिया है, और अरबों डॉलर के वेपन्स बेचकर भारत अभी मोटा फायदा कमा रहा है। लेकिन रूस जैसा सोच रहा है, क्या वैसा हो पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, वैसे ही यहाँ भी है, आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत ने ईरान का अल्टरनेटिव रूट निकाल दिया है जॉर्जिया के थ्रू, और ये जो लाइन था ये था ईरान का, लेकिन ये जो लाइन है ये नया रूट है जॉर्जिया से। यहीं से अब आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करेगा भारत और अरबों का मुनाफा कमाएगा। तो ये थी आज की बेहतरीन अपडेट। वीडियो पसंद है तो लाइक और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।